विकास रिकॉर्डिंग ऑन कर यार। लोगों को ना बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी है, बहुत ही जबरदस्त। यहाँ पे ऑन है, चल। तो गाइस यू आर ऑन, और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल के ऊपर में जहाँ पे हम हमेशा क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। आज एक ऐसी भविष्यवाणी आपने देखा होगा कि थंबनेल के ऊपर में भविष्यवाणी, मैं भविष्यवाणी वगैरह नहीं करता हूँ, नहीं ज़्यादा बिलीव करता हूँ, बट यहाँ पे एक एनालिसिस करना बहुत जरूरी है और भाषा ऐसी होनी चाहिए जो आपके समझ में आए। क्योंकि अगर मैं कहूँगा करेक्शन है या राइज हो रहा है थाली के बैंगन बनो, आप समझोगे। आज 9:15 बजे लाइव सेशन किया था। 9:15 बजे के लाइव सेशन में क्लियरली हमने डिस्कशन किया था, सिखाया था वहां पे भी कि मेरी क्लासेस में क्या होता है, मैं कैसे सिखाता हूँ। फ्री क्लासेस हालांकि 2-3 दिन से नहीं हुई है, सिर्फ आप लोगों की वजह से मैंने आज क्लासेस नहीं की। मुझे लगता है यूट्यूब पे जाना चाहिए आप लोगों से मिलने के लिए, है ना। आप पैनिक में होंगे और मैंने लोगों को कहा था कि पैनिक करने की जरूरत नहीं। कल के क्रैश में कहा था पैनिक करने की जरूरत नहीं, और आज कह दिया था कि वापस बाउंस बैक आएगा, रीटेस्ट होगा, फिर बाजार गिरेगा। तो एग्जैक्टली वही हुआ। 24,200 के बाद में फ्री फॉल आपको देखने को मिला। अब यहाँ जिस भविष्यवाणी की हम बात कर रहे हैं, ये प्योर एनालिसिस है। मैं गलत हो सकता हूँ, ड्रास्टिकली गलत हो सकता हूँ, किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस ना समझे। हम प्योर चार्ट के डेटा को देखने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि बाजार ने आज तक कैसे बिहेव किया है, और इसके बेसिस पे अगर कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें तो क्या वाकई हम एक ऐसी करेक्शन में जा रहे हैं जो बहुत लंबी हो सकती है। क्या वाकई हम एक ऐसी करेक्शन में जा रहे हैं जो थोड़ी सी डरावनी हो सकती है। यहाँ बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। कोई भी मूवमेंट आपसे स्किप नहीं होना चाहिए। ये 5 से 10 मिनट की वीडियो, क्योंकि वीडियो शूट कर रहा हूं, मुझे मालूम नहीं 10 मिनट की वीडियो बनेगी, 8 मिनट की बनेगी, 12 मिनट की बनेगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। जब वीडियो शूट हो जाएगी, इसमें जो फंबल्स होते हैं ना, जो चीज 2 बार बोल दी, 3 बार बोल दी, वो कट लगाए जाते हैं। बाकी अदरवाइज अनएडिटेड वीडियो रहेगी, आप ये लगा लीजिए। तो यहाँ पे जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं, जिस कंटेंट की बात कर रहे हैं, वो इसी चैनल के ऊपर आपको मिलता रहेगा। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि कभी भी ऐसा कंटेंट आपसे मिस ना हो। क्योंकि यहाँ पे होती है सीधी बात, नो बकवास। हम चलते हैं सीधे अपने फायर्स के टर्मिनल पे। फायर्स का अकाउंट आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खोल सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त एनालिसिस करने के लिए। मैंने मंथली चार्ट लगाया है निफ्टी का, बहुत ध्यान से समझना। काफी लोगों को ये डेटा पता होगा, काफी लोगों को नहीं पता है। जिनको नहीं पता उनका तो रुकना बनता ही है, जिनको पता है उनका रिफ्रेश हो जाएगा। मैं आपको मंथली चार्ट पे निफ्टी के इतिहास में लेके चलता हूं। जब जब बाजार में राइज आए हैं, ध्यान से देखना, आपको सिर्फ ये समझना है राइज आने के बाद में जो करेक्शंस हुई हैं वो कैसी हुई हैं, ये ध्यान से समझना। क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? यू डोंट नो, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। और 4-5 साल में खेल ऐसा बनता चला जाता है। जैसा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो अब बना है, अमेरिका की जो न्यूज आ रही है, बांग्लादेश से जो न्यूज आ रही है, इजराइल और ईरान की लड़ाई की बातें हो रही है, वर्ल्ड वॉर 3 तक की सुगबुगाहट लोगों को दिखाई देने लगी है। तो ये सारी चीजें होती हैं। गोल्ड लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, बॉन्ड यील्ड लाइफ टाइम हाई पे चल रही हैं, है ना। तो यहाँ पे जो गेम है बहुत सारा टाइट हो गया है, थोड़ा सा सेंसिटिव हो गया है। अभी थाली का बैंगन बनना चाहिए, जिस तरफ बाजार लुढ़के आप लुढ़क जाओ। नहीं तो कहा जाता है जो अकड़ के खड़े रहते हैं ना दरख्त, एक आंधी के झोंके से वो दरख्त टूट जाते हैं। पर जो दरख्त, जो पेड़, दरख्त, वृक्ष, ट्रीज जो फ्लेक्सिबल रहते हैं, जो छायादार होते हैं, घने होते हैं, वो झुकना जानते हैं, वो आंधियों को झेल जाते हैं, और बाजार उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। थोड़ी करेक्शंस होती हैं, थोड़ी सी टहनियां टूट जाती हैं, थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है, बट वो वृक्ष खड़े रहते हैं। द ट्रीज स्टैंड स्टिल। बट जो अकड़ के रहेंगे कि भैया मुझे पता है, मैं तो तेजड़िया हूं, मैं तो सिर्फ तेजी खेलता हूं, उसका खात्मा होना है। जो कहेगा मैं मंदड़िया हूं, सिर्फ मंदी खेलता हूं, उसकी पिटाई होनी है। क्योंकि जब बुल रन आता है बहुत लंबा आता है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि भारत एक बुल रन में है, इंडिया बहुत तगड़े बुल रन में है। इंडिया में बहुत इंफ्रा के काम होने हैं, बहुत रेलवे बननी है, बहुत एयरपोर्ट्स बनने हैं, बहुत काम आना है, और सारी दुनिया के लिए हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब होने वाले, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट मोमेंटरी अगर यूएस क्रैश होता है, अगर यूएस मार्केट्स क्रैश होती हैं, जैसा एक सिग्नल वॉरेन बफेट ने दिया, उन्होंने 50% इक्विटी एप्पल के स्टॉक से बेच दी। बहुत बड़ा सिग्नल है, इसको समझिए। क्योंकि शायद वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अमेरिका में रिसेशन दस्तक दे चुका है। फाइनली उनके इकोनॉमिस्ट और उनके जो विशेषज्ञ हैं, एनालिस्ट का जो पैनल है, शायद उनको खाली हाँ भरना बाकी है। अपने आप को बचा तो 2020 से पहले से रहे हैं वो। 2020 का जो कोविड था वो भी एक प्लान्ड था, मैन मेड वायरस था, ये सब जानते हैं। अमेरिका और चाइना की हालत उस समय भी पतली थी, आज भी उतनी ही पतली, उससे ज्यादा पतली है। और जो सुपर पावर बन के निकलने वाला है वो रशिया, इंडिया और मे बी मिडिल ईस्ट से अगर बात करें तो यूए की बात कर सकते हैं। ये 3 कंट्रीज आने वाले टाइम में एक सुपर पावर बन के निकल सकती है। मेरी बातों को याद रखिएगा। आज 6 अगस्त 2024 है, ये मेरी भविष्यवाणी है। जिस दिन ये साबित होगी उस दिन बात करेंगे। इससे में हो सकता है 10 साल लगे, 20 साल लगे, पर मुझे लगता नहीं 10-20 साल का समय मुझे लगता नहीं है। हो सकता है ये समय बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे खेल क्या है? खेल देखेंगे, जब भी बाजार चला है, एक राइज करने के बाद बाजार ने करेक्शन दी है, और वो करेक्शन अगर आप ध्यान से समझें, इस चार्ट को मैं बड़ा करता हूं ताकि पुराने से पुरानी मूवमेंट आपके पास समझ में आए। ये देखिए, बाजार यहां से चला,
जब बाजार 1000 के आसपास में था, 932 के आसपास में, मार्केट 932 से 2000 हुई, मतलब 2.5 गुना मार्केट हुई। उसके बाद मार्केट ने करेक्शन ली और ये करेक्शन मोर देन 60% थी, ध्यान रखना, ये बात कर रहा हूं 2003 की। उसके बाद बाजार जब यहां से चला 1293 से 1200 के भाव से बाजार ने अच्छी खासी एक रैली दी, और रैली देने के बाद में बाजार में करेक्शन हुई, तो हुई कहां देखिए, बाजार में जो करेक्शन हुई, ये रैली चली 6362 तक, मतलब 1200 से बाजार 5 गुना हुआ, करेक्शन हुई 2008 में आप देख सकते हैं 2200 तक, मतलब यहां 6000 का भाव 2200, ये करेक्शन 78% के आसपास, 60% से ज्यादा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये कितने टाइम में हुई, यहां पे 2005 से लेके 2009, 4 साल के अंदर ये करेक्शन आ चुकी थी। ये साइकिल समझिए, बहुत छोटी छोटी साइकिल्स है, हम लोगों को हमेशा 10 साल का मार्केट दिखाया जाता है। यहां से बाजार चला 2200 से, दोबारा मार्केट चली 6300, करेक्शन हुई और 4500 तक, और ये करेक्शन 0.5% के आसपास, मतलब 40% के आसपास ही करेक्शन यहां रही। तो 40%, 60%, 70%, ये 3 करेक्शन देख चुके हैं अभी तक, ठीक है ना। तो यहां से फिर जब बाजार चला, यहां से बाजार चला वापस, देखिए यहां से 4500 से 9000 डबल हुई, निफ्टी यहां से डबल हुई। डबल होने के बाद जो करेक्शन हुई वापस 6800 के आसपास में आया, 50% से ज्यादा की करेक्शन यहां हुई, 40, 50, 60, 70 चारों करेक्शन हो चुकी हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां जब 6800 से मार्केट चली, तो ये जो बुल रन लेके गया, ये बुल रन लेके गया 12450 तक, मतलब 6800 से 12450, मोटा मोटा यहां पे भी निफ्टी डबल हुई। डबल होने के बाद 2020 आया, कोविड आया, और कोविड आने के बाद में आपकी जो निफ्टी आगे खड़ी हो गई, ये देखिए 7500 पे वापस का खड़ी हो गई। ये जो करेक्शन थी ये बहुत डीप थी, ये 78% से भी ज्यादा की करेक्शन थी। जो नहीं सोच सकते थे वो हुआ इस बाजार में, कभी भी कुछ भी संभव है, डरा नहीं रहा हूं, ध्यान रखना। उसके बाद जब बाजार यहां से चला, यहां से चलने के बाद 7500 से बाजार रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और बाजार ने एक रैली दी मोटा मोटा 18000 तक। यहां फिर बाजार 2.5 गुना हुआ, 2.5 टाइम्स। 18,560 के बाद में फिर से करेक्शन हुई, 15,000 पे मार्केट आई, ये करेक्शन हुई 40%। इस 40% करेक्शन के बाद जब मार्केट चली, तो नेक्स्ट रैली जो मार्केट ने दिखाई है, वो दिखाई है पूरी की पूरी अभी 25,000 तक। और यहां से इससे पहले अभी तक कोई करेक्शन हुई ही नहीं है, छोटी मोटी करेक्शन हुई है। अब यहां पे अगर मान लीजिए, फिर मैंने यहां पे राइट साइड में फिबोनाची लेवल को ड्रॉ किया है, फिबोनाची लेवल्स को ड्रॉ किया है 7562 से लेके 25,000 का जो हाई लगा है यहां तक। ये छोटा मोटा ड्रैग करने में 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसके लिए प्लीज इग्नोर कीजिएगा। 7500 के लेवल से 25,100 के लेवल तक निफ्टी आ चुकी है। अब करेक्शन हुई है कि नहीं हुई है ये समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे पहले समझ लीजिए क्या हो सकता है। अगर ये करेक्शन होती है तो पहला पड़ाव 20,990, 21,000 तक की करेक्शन इनएविटेबल है, इसको आप टाल नहीं सकते। इसकी क्या वजह है भी देखते हैं, अभी बने रहना वीडियो में। आपको लगता है कि अगर ये गलत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप वीडियो छोड़ सकते हैं, बट अगर आपको लग रहा है थोड़े से काम किए तो प्लीज आप लिखिए कि वीडियो आई ओपनर है। मुझे सबका मैसेज चाहिए, दिस वीडियो इज आई ओपनर। अगर आपको पसंद आ रहा है एफर्ट तो प्लीज आपके कमेंट चाहिए। और प्लीज अभी तक आप वीडियो देख के चले जाते कमेंट नहीं करते हैं, आज मुझसे आप दिल से प्रॉमिस करेंगे आप एक कमेंट करने वाले हैं। कमेंट मुझे सबके चाहिए। तो 25,000 से करेक्शन होती है, क्या उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है, अब ये देखेंगे। अब ध्यान से समझना, पहला सिग्नल में मिल गया। पहला सिग्नल क्या है आपको देखना होगा, ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के ऊपर में ध्यान से देखिए कितने लोग इस कैंडल को पहचान रहे हैं। ये इस मंथ की कैंडल है, ये इस मंथ की कैंडल है। हालांकि मंथ क्लोज नहीं हुआ है अभी, बट ऑलरेडी इस कैंडल ने इस प्रीवियस मंथ के कैंडल को क्या कर लिया है, एनगल्फ कर लिया है। और ये है बियरिश एनगल्फिंग। ये बियरिश एनगल्फिंग की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो यहां पे पहला साइन मिल रहा है कि ये करेक्शन की शुरुआत हो सकती है। इसको अगर हम देखते हैं डेली चार्ट के ऊपर में, तो डेली चार्ट आपको बहुत पहले से, मैं आपको 2-3 वीडियोस पहले ही बना के दे चुका हूं। यहां पे आप देख सकते हैं कि बाजार ने एक हायर हाई बनाने के बाद, लास्ट हायर हाई बनाने के बाद में ये जो हमारा नेकलाइन थी इसको ब्रेक किया, गैप से ब्रेक किया है। ये गैप है, आज गैप को फिल करने की कोशिश की गई थी, ये फेल हुआ। और यहां पे मैंने आपको कहा था 24,200 के नीचे पैनिक बटन प्रेस हो जाएगा, उसके नीचे ही क्लोजिंग आई है। और क्लोजिंग 23,992 रुपए की, ये हमने सुबह लाइव सेशन में डिस्कस किया था। सुबह के लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग है चैनल के ऊपर, आप उसको जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत डेली चार्ट पे होती हुई दिखाई दे रही है। इसको अगर वीकली चार्ट पे देखें तो कितने दिनों से ये कहानी पकड़ रही थी। देखिए जब बाजार अच्छा खासा एक हाई बनाने के बाद में बाजार इस लेवल को गैप से ब्रेक करता है, इसका मतलब ये है
कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं, सेलर्स आर एक्टिव, मतलब ये उनका सप्लाई जोन बन रहा है। थर्ड कंफर्मेशन देखने की कोशिश करते हैं, वापस से मंथली चार्ट के ऊपर चलते हैं। अब मंथली चार्ट पे मैंने आरएसआई के ऊपर एक रेड लाइन मार्क की है, ध्यान से देखना। आरएसआई की रेड लाइन अगर आप चार्ट को छोटा कर देते हो, आप देखो चार्ट को छोटा करते हो तो आपको सब समझ में आना चाहिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए। आरएसआई अपनी लाइफ टाइम में मंथली चार्ट के ऊपर निफ्टी के लिए 80 से ऊपर कभी भी नहीं जाती। 80 के ऊपर रिजेक्शन आता है, सस्टेन नहीं करती। आप कितना रिजेक्शन देखेंगे, तो क्या ये चौथी कंफर्मेशन है। और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है आरएसआई कम से कम 50 के आसपास में आता है, तो मतलब यहां से अच्छी खासी आरएसआई की पिटाई होती है। आरएसआई की पिटाई का मतलब है स्ट्रेंथ, बाजार में बाइंग की स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है और 80-81 के ऊपर वो सस्टेन करता ही नहीं है। इंटरनेशनल विक्स 60 को टच कर गया, हमारा इंडिया विक्स 34 को टच करके चल गया। जो विक्स है, विक्स क्या कहता है, विक्स कहता है जो बाइंग जोन है, ये बाइंग जोन, ये सेलिंग जोन। बाइंग जोन में विक्स क्या होता है, 10 से लेके 12 से लेके 14 के बीच में होता है मैक्सिमम, और इसके 8 के आसपास मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। पर जब 17, 18, 20, 30 के आसपास में आपको विक्स दिखाई दे तो इस सेलिंग के चांसेस बन जाते हैं। स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, यहां पे सेक्टर स्पेसिफिक रैलीज आती हैं। आज बाजार गिरा, न्यूज आई बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के वहां से भागने की, इंडिया में आने की, वहां पे अनरेस्ट की स्थिति स्टार्ट होने की, तो उससे हमारे टेक्सटाइल बिजनेस को सबसे बड़ा सेंटिमेंटल बेनिफिट हुआ। ये माना जा रहा है कि वहां का टेक्सटाइल हमें कंपटीशन दे रहा था, और अब क्योंकि वहां पे जो सरकार है वो बदल गई है, सेना ने कब्जा कर लिया है, पाकिस्तानी मेंटेलिटी दिखाई दे रही है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में, हो सकता है, होगा ही नहीं होगा पता नहीं है। हम खाली अटकलें लगाते हैं, शेयर बाजार में सिर्फ जो गेम है वो ग्रीड एंड फियर का, यही दो सेंटिमेंट्स प्रिवेल करते हैं। तो यहाँ पे जो फियर का सेंटिमेंट उनके लिए, वो हमारे लिए ग्रीड का सेंटिमेंट बन गया है। यहाँ पे हमें लग रहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रो करने वाली है। तो ऐसी स्थिति में जब हमने देखा, आज मॉर्निंग में बैठे थे, लाइव सेशन किया था, तो टेक्सटाइल के स्टॉक्स ऑलमोस्ट सारे बहुत बड़े, 12, 15, 16% तक बढ़े हुए थे। मार्केट के एंड होते होते यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो बट कहीं ना कहीं ये सेक्टर पूरा हमें देखने को मिला कि यहाँ पे एक तेजी होने की संभावना आने वाले टाइम में हो सकती है, तो इसको वॉचलिस्ट बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं, पहली चीज बेरिश एनगल्फिंग दिखाई दे रही है। अब ये करेक्शन होगी तो कहां तक हो सकती है, ये सोचने वाली बात है। अगर मैं सिर्फ यहां से, सिर्फ इस मूव की बात करता हूं, सिर्फ इस मूव की बात करता हूं, इतनी सी मूव की जो यहां से स्टार्ट हुई थी, 16,000 के आसपास से स्टार्ट हुई थी और 25,000 तक गई, तो 16,000 से लेके 25,000 की जो हमारी मूव है, इस मूव का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 23,190 के आसपास में है। अभी बाजार चल रहा है 23,900 के आसपास में, ठीक है ना। तो यहां पे उसके बाद में सपोर्ट रहेगा 21,980, 50% रिट्रेसमेंट है इसकी 21,014 की, 50%, 0.5 है 21,014 की। आप कहेंगे सर डरा रहे हो, डरा नहीं रहा, जो एनालिसिस वो करने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं। यहाँ पे अगर पूरी रैली को माना जाए, पूरी रैली 7,500 से लेके 25,000, मतलब यहाँ पे पैसा कितना हुआ, मोर देन 3x से ज्यादा, 3x से ज्यादा। तो करेक्शन 1x के आसपास में हो सकती है। 1x का मतलब है क्या, 7,500 पॉइंट निफ्टी गिर सकती है, मतलब क्या 30% की करेक्शन हो सकती है। मार्केट है, कुछ भी संभव है। अगर इंडेक्स में 30% की करेक्शन हुई तो स्टॉक्स में 40, 50, 60, 70% की करेक्शन भी हो सकती है। ऐसे स्टॉक्स में जो 50 का 500 हो गए, अब 500 हो गए तो 500 वाला वापस 300 आ सकता है, 200 आ सकता है। 50 में जिसने खरीदा वो कहेगा भैया मैं आज भी प्रॉफिटेबल हूं, जिसने 600 में लिया होगा, 500 में लिया होगा, उसका अगर 300 रह जाएगा उसको तकलीफ होगी। यही बाजार की ब्यूटी और यही बाजार की तकलीफ है ना। तो यहाँ पे 25,000 के बाद में सीधा सीधा जो लेवल है सपोर्ट का वो आता है 20,990, मतलब मोटा मोटा 21,000 के आसपास में। ये 7,000 से लेके 25,000 की रैली में 23% करेक्शन बनती है। और यहाँ इस रैली से, अगर मैं इस रैली की बात कर रहा हूँ, इस रैली से 16,000 से 25,000 की, तो 21,000 जो बनता है वो 50% के आसपास में है। तो ये 50% और इसका 23% कॉन्साइड कर रहा है। तो ये माना जाता है कि जब ऐसी रेशियोज मैच कर रही होती हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाते हैं। अब यहां से 5,000 पॉइंट अगर निफ्टी गिरती है तो 25,000 के लेवल से 20% की करेक्शन निफ्टी में हो जाएगी, ध्यान रखना। 20% की करेक्शन कम से कम ऊपर से, हाई से। अब यहां से पूरी रैली की बात करें तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पड़ाव जो 18,424 का है, जो यहां पे 18,655 के आसपास में 78% रेशियो है और यहां पे इसकी 38% रेशियो है। तो मोटा मोटा जो बाजार का सपोर्ट बनेगा आने वाले टाइम पे वो 21,000 के आसपास में बनना चाहिए। पर अगर निफ्टी यहां से 25,000 से, अगर किसी सूरत, आप कहते हो यार बाजार बहुत तेज है, मैं भी कहता हूं बाजार बहुत है, मुझे भी लगता है सेंसेक्स 2 लाख हो जाएगा, कब होगा पता नहीं है ना। समझने वाली बात यह है कि अगर निफ्टी 25,000 से भागती भागती सीधा 30,000 या 32,000 हो जाती है तो आप सोच नहीं सकते कितने डेंजरस पहाड़ पे आप बैठे हैं।
यहां से अगर मार्केट का क्रैश हुआ 40% का, आप सोच सकते हैं 12,000 निफ्टी यहां से भी साफ हो जाएगी, यहां जो 20,000 आएगी, यहां पे आपकी जो स्टॉक्स हैं बर्बाद हो जाएंगे आप लोग। इसलिए सबसे अच्छी बात है अगर आपके स्टॉक्स, एक और चीज वॉरेन बफे की कोट करना चाहूंगा। वॉरेन बफे कहते हैं कि अगर जो रिटर्न्स आप 1 साल में या 2 साल में या 5 साल में एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर वो रिटर्न्स आपको स्टॉक मार्केट में कुछ महीनों में आ जाए तो आपको वहां से एग्जिट करना चाहिए। ये ध्यान रखना। कितने सारे स्टॉक्स हैं? 50 के रेलवे के 500 हो गए, 600 हो गए, मतलब ये 10x जो रिटर्न्स है कितने साल में आती थी? शायद 10 सालों में आती थी, शायद 5 सालों में आती थी। अगर ये 6 महीने में आ रही है या 1 साल में 12 महीने के अंदर में आ रही है, तो क्या आपको प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहिए? आप इतने लालची कैसे हो सकते हो कि आप 10 गुना स्टॉक ऑलरेडी हो गया है, अब 500 का 5,000 के लिए लेके बैठे हो? इनसेन, ये पॉसिबल नहीं है। किसी किसी स्टॉक में ये देखने को मिलता है कि 50 का स्टॉक 5,000 हो गया, समझ में आता है, पर 5,000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है, सभी के सभी स्टॉक 50 वाले 5,000 नहीं होते हैं। कोई स्टोरी होती है, कोई न्यूज होती है, इक्विटी बहुत शॉर्ट होती है, वो कोई स्पेशल सेगमेंट होता है, एंट्री बैरियर होते हैं जहां पे इक्विटी बहुत छोटी होती है, ऑपरेटर उसको भगा के ले आता है, पर बाकी 5,000 शेयर में ऐसा नहीं होता। तो मेरा आपको कहना यह है कि यहां पे जो भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी जैसा टाइटल मैंने कहा, हालांकि ये वर्ड मुझे पसंद नहीं है, बट क्योंकि आपको पसंद है मुझे यूज करना पड़ा। 25,000 के ऊपर जब नेक्स्ट रैली आए तो ही आप बुल रन में बैठ सकते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक रैली आपको यहां भी मिलती रहेगी। हम स्टॉक्स ढूंढते रहेंगे, स्टॉक्स लेते रहेंगे, खरीदते बेचते रहेंगे, रैली बहुत रहेगी, मोमेंटम बहुत हाई रहेगा, विक्स हाई है तो वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा हाई रहने वाली है। बट आपको ध्यान ये रखना है कि इस समय पे आके आपको अपनी कैपिटल का कुछ कुछ पार्ट किसी चीज में लगाना है, और जैसे आपको 10-15% की कोई रिटर्न आती है साल से पहले, तो आपको उसको प्रॉफिट बुक करने की आदत भी चेंज करनी पड़ेगी। आज की इस करेक्शन में और आज की इस एग्जिट से मैंने भी बहुत बड़ा सबक लिया है। मैंने भी अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा चेंज किया है। पहले जहां मैं स्टॉक्स को अच्छी खासी आरओआई के लिए वेट कर रहा था, वहां मैंने भी प्लान किया है कि मैं भी 10-15-20% की आरओआई पे निकलने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैंने ये नहीं किया तो शायद तबाही आ सकती है। अब बाजार को ट्रिगर कर, नेगेटिव ट्रिगर करने वाली कितनी चीजें थी। एक तो पहली चीज रही हमारी बजट, जिसका असर ना आप दिखाई दे रहा है, समझ लीजिए। बजट में जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा ना, ये 10% था, इसको बढ़ा के 12.5% कर दिया। ये मार्केट को अच्छा नहीं लग रहा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो पहले 15% था, इसको बढ़ा के 20%, सीधा 20% कर दिया। मतलब सीधी मार आप हम पे ही मारोगे। जो एफएनओ के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एफएनओ के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो जो 5 लाख के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको 25 लाख 30 लाख करने की बातें हो रही हैं। तो यहां पे आप वॉल्यूम्स को ड्राई आउट करने की बात करो। शायद ड्राई आउट करने के पीछे एक वजह है, यहां पे सेबी शायद ये मूव एंटिसिपेट कर रही है पहले से ही कि बाजार क्रैश हो सकता है। ये कदम आपको अब सही लगेगा कि शुक्र है मैं एफएनओ नहीं कर पा रहा, मेरे पास उतना मार्जिन ही नहीं है। जिस एफएनओ की हम बात कर रहे थे पहले, जिसकी हम भी वकालत कर रहे थे, हमने कहा था आपके पास में रेगुलेशन होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, रेगुलेशंस। शायद ये रेगुलेशन दिखाई दे रही है अब, करेक्ट। तो यहां जब बाजार गिरेगा और आप एफएनओ नहीं कर पाएंगे, और इतनी सारी आपकी ऑप्शंस खुली रहती है जो सब नहीं ट्रेड कर पाएंगे, जीरो नहीं कर पाएंगे, तो आपका पैसा जो बचेगा, आपको खुशी होनी चाहिए कि आपका देश, आपकी सेबी, आपकी एक्सचेंज आपसे पहले सोच रही है। यूएस का क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस 2021 से ज्यादा बड़ा है। उस समय जितने लोग बेरोजगार थे उससे ज्यादा यहां पे खड़े हो गए हैं। तो कहानी अच्छी नहीं है ग्लोबल स्तर के ऊपर में। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो अमेरिका है उसके 4 टुकड़े हो जाएंगे, चाइना के 4 टुकड़े हो जाएंगे। कितनी सच्चाई है कितना नहीं है मालूम नहीं है। हम भी इन चीजों को डीप डाइव करने की कोशिश करेंगे, स्टडी करते रहेंगे, आपके साथ इन चीजों को शेयर करते रहेंगे। इंडिया को सुपर पावर बनना है। तो यहाँ पे कहानी ये भी आ रही है। एक सज्जन है, उनकी वीडियो देख रहा था मैं, मुझे नहीं पता उसमें कितना दम है, बट अगर सुना जाए, उनके फॉलोअर्स कहते हैं वो 80-90% करेक्ट है, अगर उनको सुना जाए, अगर उनकी बात में जरा सा भी दम है, तो भाई साहब उनका कहना तो ये है कि 2024 के एंड से, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, 2024 के एंड से एक पेंडेमिक की शुरुआत हो जाएगी जो कोविड से भी खतरनाक होगा, और कम से कम ये 8 साल के आसपास तक चलेगा, 8 साल तक। तो ऐसे में क्या हम वाकई उस तराही के मंजिल को देखने वाले हैं, हमें पता नहीं है। मुझे सोचना होगा, बहुत समझना होगा, बट अगर ये होता है तो ऐसे में हमारी जो नजर होगी वो फार्मा स्टॉक्स के ऊपर होगी। ध्यान रखना, ये एक सेक्टर होगा जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। बांग्लादेश के अंदर से हम टेक्सटाइल्स को वॉच करने वाले हैं। सरकार की तरफ से जो जो स्टॉक्स 10-10 गुना हो गए उनमें ध्यान रखना, उनकी वॉच लिस्ट अलग से बना। जो हमारे इंफ्रा की कैटेगरी के अंदर में आएंगे, इंफ्रा में आपकी वॉच लिस्ट आनी चाहिए। जो स्टॉक ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, चाहे वो रेलवे के हो, चाहे सीमेंट के हो, किसी के भी हो, अगर 4x 5x 6x हो चुके हैं, बाहर आ जाओ, बहुत पैसा बना लिया, और दूसरी चीजें ढूंढो जो अंडर वैल्यूड आपको मिल सकती है।
इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ रेलवे नहीं होती, इंफ्रा के अंदर में सीमेंट आता है, टेलीकॉम आता है ना, ब्रिजेस आते हैं, और क्या आती है, टनल्स आती हैं, और वाटर सप्लाई आती है इंफ्रा के अंदर में, है ना, कनेक्टिविटी आती है। ये कनेक्टिविटी क्या हो सकती है, सड़कें हो सकती है, रोड हो सकती है ना, रेल हो सकती है, एयर हो सकती है, सी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। बता को स्टडी करो। इस वीडियो को बनाने के पीछे पर्पस जो था ना वो ये था कि डरना नहीं है। एवरी क्रैश एंड एवरी करेक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी। मैंने आज मॉर्निंग में ओपनली कहा था कि आई एम एग्जिटिंग, मैं बाजार से बाहर आ रहा हूँ, सारा माल बेच रहा हूँ। मैंने सारा माल बेचा। थोड़ा सा पैसा मैंने किसी एक पर्टिकुलर टेक्सटाइल स्टॉक के अंदर लगाया है, ये देखने के लिए कि क्या मैं रीडिंग सही कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बिना इन्वेस्ट किए सर्च नहीं कर पाता हूँ। ये मेरा स्टाइल है, ये मेरी वीकनेस है। वीकनेस बोलिए, स्ट्रेंथ बोलिए, जब तक मेरा पैसा बाजार में इन्वॉल्व नहीं होता मैं उस सेक्टर को अच्छे से स्टडी नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने टेक्सटाइल के ऊपर थोड़ा सा पैसा लगाया है। आप अपनी वॉचलिस्ट बनाइए। आप कहाँ पैसा लगा रहे हैं मुझे बताइए, कौन सी वॉचलिस्ट आपकी तैयार है वो मुझे बताइए। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट आना चाहिए आप कहाँ का पैसा लगा रहे हैं। अगर आप ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं जिसे मुझे भी लगाना चाहिए, हो सकता है मुझे हिंट मिल जाए, मैं उस स्टॉक को उठाऊंगा, आपसे टिप ले लूंगा और उसको एनालिसिस करने के लिए चार्ट पे ले आऊंगा। चार्ट अगर कहेगा, डेटा अगर कहेगा लेना है तो लेके बैठेंगे। बाजार कहीं नहीं जा रहा है, बट ये जो करेक्शंस है ना, ये जो करेक्शंस है ये इनएविटेबल है भाई। ये आपको समझना चाहिए। ये बेरिश एनगल्फिंग ये अच्छा साइन नहीं है। RSI 80 से हिट करके आना स्टार्ट हुई है, अभी सिर्फ 60 को टच कर रही है, 60 टच भी नहीं हुआ है। तो अगर 50 तक भी गई तो ये सपोर्ट लेने के लिए वापस 20-21 हजार तक चली जाएगी। आप क्या कर लेंगे? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोजर अभी बाजार में मत कीजिए, थोड़ा सा साइड बैठिए। कैश में बैठने में कोई हर्ज नहीं है। आप ही के स्टॉक, चाहे वो टेक्सटाइल हो, RVNL हो, ये हो, वो हो, जो भी हो, जो महंगे भाव में आप नहीं ले पाए वो सब मिलेंगे आपको। तसल्ली से वेट कीजिए, और जब वहां पे लेंगे तो बॉटम जब स्टॉक बनाएंगे, मेरी नजर तो रहेगी वॉचलिस्ट अगर आपके पास होगी तो आपकी नजर भी रहेगी, तो वहां से वो हर स्टॉक आपको 20-25% की रिटर्न देने वाला है। वीडियो ज्यादा लंबा हो गया, बट मेरे हिसाब से बहुत जरूरी था। उम्मीद करता हूं ये अनकट वीडियो आप तक पहुंचेगा। थोड़े फंबल हटा दिए जाएंगे, बाकी इसमें से कुछ एडिट नहीं होने वाला है ना। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो, आपको एफर्ट्स जेन्युइन लगे हो, इंपॉर्टेंट लगी हुए कंटेंट, तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। शेयर करने का तरीका है, आप अपने व्हाट्सएप का स्टेटस इसको लगा सकते हैं, फेसबुक पे इसको शेयर कर सकते हैं, लोगों में आप जो जिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप वहां शेयर कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि हाँ ये भी एक एंगल हो सकता है बाजार को स्टडी करने के लिए। सेफ रहिए, इन्वेस्टेड रहिए और मजे कीजिए। लर्न करने के साथ साथ इन्वेस्ट करेंगे ना तो अर्निंग की गारंटी है, बट अगर लर्न करने के बिना अगर इन्वेस्ट करेंगे तो सब बेकार है। लर्निंग करना चाहते हैं तो एक कदम मैंने भी उठाया है। कुछ सालों के बाद वापस क्लास स्टार्ट की, दिल्ली की बुकिंग ऑन है। दिल्ली की क्लास जो हमारी 24 और 25 अगस्त को है। बुकिंग करने के लिए जो नंबर है स्क्रीन पे दिया हुआ है, नीचे पट्टी में भी आ रहा है, यहाँ भी देख सकते हैं 7669679113। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होने वाली है, और मेरे हिसाब से वेल्थ क्रिएशन की जर्नी अगर स्टडी करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दैट्स द एरिया यू मस्ट जॉइन दिस क्लास। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द क्लास, बाय बाय।